This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. दोस्तों हमारा जो फोकस है वो हमेशा एफआईएस और डीआईएस के डेटा पे रहता है और वहाँ पे ज़बरदस्त प्रूफ हमें देखने को मिलता है कि कौन सी चीज़ को लेकर, जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि एमएससीआई रिबैलेंस के चलते ये हमें मार्केट गिरते हुए देखने को मिला था। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, हम एनएससी का डेटा यहाँ पे फिलहाल देख रहे हैं, बट ओवरऑल आप चीज़ों को अभी देखोगे तो क्या नज़र आ रहा है। अभी देखा इस प्रकार का डेटा 88,902 करोड़ की बाइंग की है एंड सेलिंग कितनी है 1,09,539 करोड़ की सेलिंग की है और नेट परफॉर्मेंस क्या है 20,500 करोड़ से ज़्यादा नेट बिकवाली हमें एफआईएस की ओर से देखने को मिल रही है और डीआईएस की ओर से 16,500 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग देखने को मिल रही है। तो इतना कभी डिफरेंस नहीं रहता है। सो मैंने पहले भी कहा था कि ये एक ही रीज़न है, एमएससीआई रीबैलेंसिंग के चलते ही ये देखने को मिला है। सो दोस्तों कितना बड़ा ये डिफरेंस नज़र आ रहा है जो आप देख सकते हो कि ये रीबैलेंसिंग के चलते हुआ था। सो यस, ये चीज़ें क्लियर कट अब चीज़ें अप्रूव होते हुए देखने को मिल रही है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो जिससे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बस प्रोसेस देखने को मिल जाता है। देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो डेल्टा कॉर्प। सो मैंने बताया था कि डेल्टा कॉर्प का फोकस में रहेगा। डेल्टा कॉर्प की तो बैंड बच गई है क्योंकि आपको शायद याद आया होगा जो मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि सरकार ने जो फैसला सुनाया है जीएसटी का रेट्रोस्पेक्टिवली वो सही है और जीएसटी के चलते आपको पैसे देने पड़ेंगे। और जैसे ये न्यूज़ आई 14% डेल्टा कॉर्प देखा और नज़ारा देखिए, और नज़ारा को एक छोटा सा थप्पड़ पड़ा है। मतलब नज़ारा को कोई इतना तकलीफ नहीं हुआ क्योंकि उनका छोटा सा पार्ट है वो उनका रियल मनी गेमिंग से था, मूनशाइन टेक्नोलॉजी के चलते। बाकी उनका जो है वो ई स्पोर्ट के चलते ही है। बट डेल्टा कॉर्प तो भाई सीधा चेकमेट खत्म। एक आखिरी उम्मीद जो उनकी थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ तो फैसला इनके पक्ष में सुना दे। तो लिस्टेड स्पेस में यही था और आप देख सकते हो उसकी क्या बैंड यहाँ पे बचते हुए देखने को मिल चुकी है। कहाँ से देंगे पैसा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरी कंपनी भी 4 बार बेचेंगे तो भी लायबिलिटी पे नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हमें सुनने को और देखने को मिल गई थी। देन अगर बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, तो रिलायंस इंडस्ट्री आपने देखा होगा 2.25% नीचे देखने को मिला और रिलायंस इंडस्ट्री का एनुअल रिपोर्ट हमारे सामने आया है। वो तो मार्केट गिर गया, उस चीज़ के चलते ये सारी चीज़ें किनारे पे रह गई है। बट इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि रिलायंस ने भी दोस्तों वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर बताया है कि सिचुएशन काफ़ी मतलब वोलेटाइल है और ख़राब है। ये एक सबसे बड़ा रिस्की फ्लैग उन्होंने यहाँ पे रेस किया है। एंड उसी के साथ साथ जियो के आईपीओ का इंतज़ार जो लोग कर रहे थे, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आने वाले जो एजीएम रहेगा वहाँ पे मुकेश अंबानी जी जियो का आईपीओ को लेके ऑफिशियली अनाउंसमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी हमें फ़िलहाल तो देखने को मिल रही है जिस हिसाब से रिपोर्ट में हिंट नज़र आ रही है। सो आई गेस एजीएम 19 जून को रहेगा। सो लोग जियो के आईपीओ का इंतज़ार कर रहे हैं। 19 जून की एजीएम जो रिलायंस की रहेगी तब हमें ये बड़ा अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकता है। देन अगर बात करेंगे दोस्तों पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के नंबर सामने आए हैं और अब स्टॉक यहाँ पे गिरा है, उसके ऊपर मत जाना क्योंकि वो आखिरी क्षण में मार्केट में वो गिरावट है, प्रेशर आया, उसीलिए पूरा बाजार गिर गया। वरना कंपनी के नंबर्स की बात करें तो वो तो कंपनी का लॉस हमें कम होते हुए देखने को मिला है, सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ है, इसीलिए शुरुआत में स्टॉक इनफैक्ट 5% हमें भागते हुए भी देखने को मिला था। मतलब बाजार को नंबर अच्छे लगे, हम कह सकते हैं। वो बाद में तो पूरे ओवरऑल मार्केट में ही ये दबाव आ गया, तो सब कुछ हमें बिकवाली में ही जाते हुए देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो सुजलॉन एनर्जी, यस सुजलॉन एनर्जी की यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेबी ने इनके ऊपर ऑलमोस्ट 29 करोड़ की पेनल्टी लगा दी है सुजलॉन एनर्जी एंड एमडी के ऊपर। और भी कुछ है बट क्यों, क्योंकि मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई गेस इसके पहले भी देखा गया तो सुजलॉन यहाँ पे बचा था, बट अब सेबी ने फाइनली इनको यहाँ पे पकड़ लिया और यहाँ पे 29 करोड़ का पेनल्टी यहाँ पे इनके ऊपर ठोक दिया है। तो अगर आप सुजलॉन को स्टडी करते हो तो ये वाला मुद्दा भी आपको पता होना चाहिए। देन अगर बात करेंगे तो इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो के नंबर्स थे एंड इंडिगो के नंबर में कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं होने वाला था, ये तो हमें पता था। एंड कंपनी को 2,500 करोड़ का नुकसान होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, एज एक्सपेक्टेड था वो। सो इस चीज़ को भी आप नोट करके चल सकते हो। वैसे भी अभी जहाँ जो सिचुएशन चल रहा है वो एयरलाइन कंपनी के लिए लाइक इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, उनके लिए काफ़ी ख़राब होने वाला है। वो आने वाले समय में भी इनके नंबर्स बर्बाद करने वाले हैं। देन हमारे इधर एआई की थोड़ी सी बात करें तो डेटा सेंटर की बात करें तो उसमें नेटवेब टेक्नोलॉजीज़, इसका भी जिक्र यहाँ पे होता है। और भी कुछ कंपनियाँ हैं बट हमें इस कंपनी को देखने को मिला है वो 15% तक जंप देखने को मिला है। सो रिसेंटली हिट्स फ्रेश 52 वीक हाई और इसके पीछे का रीजन से रेटिंग अपग्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो रिसेंटली जो टेक्नोलॉजीज चल रही उससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनियाँ हैं उनको लेकर पॉजिटिव कमेंट्री हमें लगातार देखने को मिल रही है। देन दोस्तों एक छोटा सा अपडेट इंडियन
हमारे जो नोट्स रहते हैं, करेंसी रहती है, वो शायद से आने वाले समय में हमें प्लास्टिक से रिलेटेड करेंसी नोट्स देखने को यहाँ पे मिल सकती है। फिलहाल तो ये खबरें चलते हुए देखने को मिल रही है, मतलब आरबीआई रिव्यू कर रहा है कि इनका ही खुद का ये आरबीआई ने ओल्ड प्लान था कि प्लास्टिक करेंसी नोट्स यहाँ पे आना चाहिए। तो लेट्स सी अब ऐसा होता है या नहीं होता है। देन अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो MCX, यस MCX की बात करें तो आप देख सकते हो इसने स्पेसिफिकली पिट गया है क्योंकि 7% डाउनफॉल हुआ। इसके पीछे का रीज़न है यूबीएस को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो निकाली, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट इनका जो पीक अर्निंग मोमेंटम है वो अब पीछे छूट चुका है। मतलब जितना बेस्ट यहाँ पे होना था वो हो चुका है। आगे अगर देखा गया तो जो ग्रोथ से रिलेटेड जो स्टोरी रहेगी वो तो रहेगी, बट इतना इंटैक्ट अभी नहीं रहेगी। मतलब जो अभी तक का परफॉर्मेंस था वो एकदम इनका बेस्ट परफॉर्मेंस था, एंड इसी चीज़ के चलते MCX में हमें गिरावट देखने को मिली थी। देन नेक्स्ट अगर हम HBL इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे अगेन इनको कवच का ऑर्डर मिल गया है, 1714 करोड़ के कवच का ऑर्डर मिला है और इस चीज़ के चलते स्टॉक भागते हुए देखने को मिला है। देन PB फिनटेक की बात करें, पॉलिसी बाजार, तो वो 5% गिरा था। उसके पीछे का रीज़न है बड़ी ब्लॉक डील देखने को यहाँ पे मिली है 665 करोड़ की। एंड फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए खबर चल रही है कि शायद से कंपनी के जो फाउंडर है उन्होंने अपना माल बेचा है। तो काफ़ी सारे फाउंडर्स, ओनर्स अपने कंपनी के माल यहाँ पे निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं। एनीवेज LIC की बात करें, LIC में क्या हो गया है, जो 50% क्रैश हुआ है। तो आपको पता है कि यहाँ पे बोनस अनाउंस किया था और 1 पैसे का आपको नुकसान यहाँ पे नहीं होने वाला है। ये एडजस्टमेंट होते रहते हैं बोनस स्प्लिट के, इसके चलते तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। जो बिगिनर होगा उसको ये थोड़ा सा चीज़ समझने के लिए टाइम लगेगा। एनीवेज अगर आप कोलगेट टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, बट ये होना ही होना है क्योंकि ये इन्होंने अपने जो टूथपेस्ट के प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। ऑलमोस्ट 17 रुपीज़ तक प्राइस यहाँ पे हाइक होते हुए देखने को मिलने वाली है। वो तो अब होने वाला है क्योंकि हर चीज़ में प्राइस हाइक होते हुए देखने को मिलने वाली है। अशोक लेलैंड की बात करें तो कंपनी के नंबर थे, नेट प्रॉफिट 14% भागा है 1291 करोड़, एंड कंपनी ने ₹2.5 का इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। देन बात करेंगे तो सैमसंग, अब सैमसंग अभी वापस भागते हुए देखने को मिला है क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो टेंशन था कि वो वर्कर स्ट्राइक्स के ऊपर जा रहे हैं, वो अब सारी चीज़ें अब खत्म हो गई है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो सैमसंग अवॉइड द स्ट्राइक एज अ वर्कर अप्रूव मैसिव बोनस डील। तो इस चीज़ के चलते सैमसंग का जबरदस्त कमबैक होते हुए देखने को मिल रहा है। रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, तो गोल्ड सेम 4.5 पे अटका पड़ा हुआ है, सिल्वर भी वहीं पे अटका पड़ा हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।